वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि पीएसएल 10 के बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से होगा, जबकि इवेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल सीजन 10 को दोबारा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत के साथ हालिया कशीदगी की वजह से रुक जाने वाला इवेंट अब 17 मई से शुरू होगा, जो 25 मई तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान में मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट की वापसी पर जोश व खरोश का इजहार करते हुए कहा कि पीएसएल 10 वहीं से शुरू हो रहा है जहां से इसको रोका गया था। 6 टीमें, कोई खौफ नहीं, एक बार फिर मुत्तहिद होकर क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाएंगे। जराये के मुताबिक पीएसएल के बकिया मैचेस रावलपिंडी, लाहौर में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग के बकिया मैचेस के लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स को वापस लाने के लिए कोशा है। नाजरीन, आपको बताएं कि वतन अजीज के मुहाफिजों ने एक बार फिर लाजवाल कुर्बानी की दास्तान रकम कर दी। आईएसपीआर ने मार्का हक के दौरान शोधा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। शोधा कौम का फख्र हैं, उनकी कुर्बानी कभी फरामोश नहीं की जाएगी। आईएसपीआर ने मार्का हक के दौरान शोधा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मार्का हक के दौरान वतन की दिफा में 11 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शोधा में पाक आर्मी के 6 और पाक फजाइया के 5 एहलकार शामिल हैं। आर्मी के शोधा में नायक अब्दुर्रहमान, नायक वकार, खालिद, लास्ट नायक दिलावर खान, इकरामुल्ला, सिपाही अदील, अकबर और निसार शामिल हैं। पाक फजाइया के शोधा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोलर टेक्नीशियन फारूक शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारत फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू किए, जिनमें 40 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय हमलों में 121 शहरी जख्मी हुए, जिनमें 27 बच्चे और 10 खवातीन शामिल हैं। आईएसपीआर का कहना है कि 78 फौजी एहलकार भी उन कार्रवाइयों में जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शोधा कौम का फख्र हैं और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। आईएसपीआर का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा और आइंदा किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। पाकिस्तान ने तारीख का वो बाब रकम कर दिया जिसे आने वाली नस्लें फख्र से पढ़ेंगी। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक कार्रवाइयों को मार्का हक का नाम दे दिया। ये कार्रवाई अमलियात बुनियान मरसूस के नाम से तारीख में दर्ज हो गई, जिसने दुश्मन को हर महाज पर लरज़ा कर रख दिया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक भारत की जानिब से 6 और 7 मई के दरमियानी शब आम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले, जिनमें मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। भारतीय बुज़दिलाना हमलों का जवाब पूरी ताकत से दिया गया। हर मुहाज पर दुश्मन को ललकारा गया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम के वादे को वफा में बदल दिया। एलामिया में कहा गया कि फिजा, जमीन, समंदर और साइबर हर महाज पर दुश्मन को घेर कर निशाना बनाया गया। फतह F1 और F2 मिसाइलों की घनघरज हो या पाक फिजाई की बिजली की सीज रफ्तार, दुश्मन की अहम तंसीबात जैसे सूरतगढ़, सरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, औंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अंबाला, पठानकोट और दीगर बेसिस राख के ढेर बन गए। एलामी के मुताबिक भारत के फख्र दिफाई निजाम को बेबसी से नाकारा होते देखना इसके गुरूर की मौत थी। बरहमोस मिसाइल के जखीरे ब्यास और नागरोटा में तबाह किए गए केजी, टॉप और नौशहरा की ब्रिगेडों, जिन्होंने बच्चों के कत्ल की मंसूबाबंदी की, सफाई हस्ती से मिटा दी गई। दुश्मन के ड्रोन पाकिस्तान की फिजा में दाखिल हुए तो जवाब में पाकिस्तानी ड्रोन नई दिल्ली तक परवाज कर गए। एक वाज़ेह पैगाम कि दुश्मन का हर कदम अब मौत के साए में है।
براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر دفاع خارجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور بی ایل اے والے بھی جو ہے وہ بھی بھارت کے ایجنٹ ہیں، بالکل صاف، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہم اس کو ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ بی ایل اے اور طالبان بھارت کے ایجنٹ ہیں، ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں اور ہم اس کے ثبوت۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی کے بعد ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان کر دیا۔ اس دن کو پورے ملک میں جوش و خروش اور جذبہ ملی وحدت کے ساتھ منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، ہماری بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ 16 مئی جمعے کے روز پاکستان کا دفاعی محاذ پر شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے والے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک دن مقرر کیا جائے گا، اس دن کو اللہ کے حضور سجدہ شکر بچا لانے کے طور پر یہ دن منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی حملوں سے متاثرہ افراد اور املاک کے لیے بڑے فیصلے کیے۔ مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے شہداء پیکج کا اعلان کیا۔ اس پیکج کے تحت شہداء کے وارثین کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر اہم رابطہ ہوا، جس میں دونوں ممالک نے جنگ بندی کی صورتحال کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی ڈی جی ایم او میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے کے درمیان بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں ایل او سی کی موجودہ صورتحال اور مسئلہ کشمیر بھی زیر بحث آئے۔ دونوں افواج کے درمیان آئندہ فائرنگ نہ کرنے، شہری آبادی کو نشانہ نہ بنانے اور ڈرونز کے ذریعے کسی بھی قسم کی دراندازی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کی افواج نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آئندہ کسی بھی صورتحال میں فائرنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی شہری علاقوں کو متاثر کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سی ایم ایس راولپنڈی کا دورہ کیا۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں زخمی ہونے والے فوجی اور جوانوں کی عیادت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے زخمیوں کی حالت دریافت کی، ان کے حوصلے کی تعریف کی اور افواج پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ آرمی چیف نے دوران عیادت کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاک فوج ہر محاذ پر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی ادائیگی آج متوقع ہے۔ بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے کسی بڑے مالیاتی اثر کی توقع نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سندھ طاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں، جو صدر ٹرمپ کی ثالثی سے ممکن ہوا۔ چیزیں معمول کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نیا بجٹ آنے میں ابھی 3-4 ہفتے باقی ہیں۔ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دفاعی ضروریات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں جو کرنا ہوگا کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا کہنا ہے نریندر مودی ایک ہارے ہوئے جوہری کی طرح تقریر کر رہے تھے جس کے پلے کچھ نہیں۔ مودی نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے بوکھلاہٹ میں تقریر کی۔ خارجہ آصف نے کہا کہ مودی نے اپنی گفتگو میں کشمیر اور دہشت گردی کو قابل گفتگو مان لیا۔ مودی نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ جو تم نے ہم پر الزام لگائے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے۔ جتنا بڑا سرٹیفائیڈ دہشت گرد مودی ہے دنیا میں کوئی نہیں۔ خارجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کو اس جنگ میں ہر محاذ پر فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان میں بی ایل اے جیسی تنظیمیں بھارت کی پیدا کرتا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی بات کرے گا تو ہم فوراً پہلگام واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کریں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کشمیر پر بات ہوگی تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کا بھی ذکر آئے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے مشرقی سرحد پر بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اب مغربی سرحد پر بھارت کی بی ٹیم دہشت گردوں کو بھی شکست دیں گے۔ اپنے بیان میں مشیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے بھارت کے
और बी टीमों के खिलाफ मुतहिद हैं। भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की पश्त पनाही में मुलविस है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि अमन दुश्मन अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला कर रही है। भारत की बी टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। मुशीर तलात का कहना था दहशत गर्दों ने गुज़िश्ता रोज पेशावर में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमाके में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और आपको बताएं कि डीजीए एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए स्कीमों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एलडीए टीमों ने अल्लामा इकबाल टाउन और सब्जाजार के 15-15 ब्लॉक में ऑपरेशन किया है। एलडीए टीमों ने दोनों स्कीमों में मुनक़िद रहायशी घरों के बाहर से तजावुज़ात को मस्मार किया। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई? हाँ जी, लाहौर डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए स्कीमों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और एलडीए टीमों का सब्जाजार और इलामा इकबाल टाउन में आज भी ऑपरेशन किया जा रहा है और एलडीए टीमें सब्जाजार के पी ब्लॉक और इलामा इकबाल टाउन के उमर ब्लॉक में ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा एलडीए टीमों ने इलामा इकबाल टाउन और सब्जाजार के 15-15 ब्लॉकों में ऑपरेशन किया है और एलडीए टीमों ने दोनों स्कीमों में मुतअद्दिद रहायशी घरों के बाहर से तजावुज़ात को भी मस्मार करा दिया है और एलडीए टीमों ने शेड, थरे, पार्किंग, जंगले और रैंप्स मस्मार किए हैं। इसके अलावा बिल्डिंग लाइन के बाहर बनी हुई हर किस्म की तजावुज़ात मस्मार की जा रही हैं और डीजीएलडी का कहना है कि एलडीए स्कीमों में ग्रीन बेल्ट और पार्किंग रोड लेवल पर करने की इजाजत है और एलडीए ऑपरेशन के बाद शहरी अपनी बिल्डिंग लाइन पर वापस तामीरात कर रहे हैं। इसके अलावा ताहिर फारूक का कहना है कि एलडीए की दीगर स्कीमों में ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा और ऑपरेशन एडिशनल डीजी यूपी, एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट हाउस 3 और फोर्स के डायरेक्टर की निगरानी में हो रहा है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सिविल डिफेंस के लिए ग्रांट महकमे दाखिला के इंटरनल सिक्योरिटी फंड से दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारों की रजिस्ट्रेशन का भी टारगेट दे दिया। 50 करोड़ रुपए की ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। माइन डिटेक्टर, कैमरे और इलेक्ट्रिक सायरन समेत दीगर अशिया शामिल हैं। फंड से आग बुझाने के आलात और IT का सामान भी लिया जाएगा। 5 दिन में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ने 1,18,279 अफराद को तरबियती मशक़ें कराई, जिसमें हमले या हादसे की सूरत में हंगामी इनखला, आग बुझाने और फर्स्ट एड मशक भी शामिल थी। सिविल डिफेंस के जदीद आलात की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी काबीना कमेटी बराए अमन और अमान ने दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी, जबकि मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। एयरलाइंस ज़राए के मुताबिक जद्दा से लाहौर इस्लामाबाद की सऊदी एयरलाइंस की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से भी आज कोई परवाज मनसूख नहीं होगी। बहरीन, दोहा, सियालकोट और मदीना इस्लामाबाद की कौमी एयरलाइंस की परवाजें लाहौर मुंतकिल की गई। बहरिया ने वतन से मोहब्बत और अफवाज के जज्बे को सलाम पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ये सिर्फ तराना नहीं, एक ओहद है कौम के दिफा, इत्तेहाद और कुर्बानी का। देखते हैं ये रिपोर्ट। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के बाहिमी इत्तेहाद और कौमी दिफा के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तुझ पे है फिदा मेरी ये जानो तन, शाद तू आबाद रहे ए वतन, शहादतों का गाजियों का तू सिला, इतनी काविशों से हमको तू मिला।
ये तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर रिलीज किया गया है। तराना ए वतन में पाक फौज, पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सिपाहियों की कुर्बानियों, हुब्बुल वतनी और अज़्म को खिराज अकीदत पेश किया गया है। इसमें वो जज्बा नुमाया है जो वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुहाज पर कुर्बानी देने वाले जवानों में मौजूद है। तराने के बोल वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की कहानी सुनाते हैं, जबकि इसकी धुन कौमी जज्बात को नई रूह बख्शती है। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। जनूबी गजा में इसराइल के हमले में मजीद एक सहाफ़ी शहीद हो गया। खबर इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। फिजाई हमले में सहाफ़ी हसन असलेह शहीद हो गया। गुज़िश्ता माह भी गजा के कैंप पर इसराइली हमले में सहाफ़ी हसन असलेह जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए खान यूनिस के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली फोर्सेज की गजा पर गोलाबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज हमलों में कम अज कम 39 फिलिस्तीनी शहीद हुए। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर पीएसएल के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस जाएंगे। वो पीएसएल मुकम्मल करने के लिए बकिया मैचेस में शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कहा है कि डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की मीडिया को तस्दीक की है। पीएसएल मुलतवी होने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान से चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि बेन मैकडरमोट भी पीएसएल के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। आईपीएल को गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस मुअत्तल किया गया था। 9 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमलों के बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बायस आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी और मनसूख किया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईपीएल के बकिया मैचेस 17 मई से 3 जून तक